बलोच यकजहती कमेटी क्या है? महरंग बलोच और शारी बलोच कौन थी? क्या गवादर के शहरी पार्लिमानी सियासत से दूर जा चुके हैं? गवादर के शहरी नाराज क्यों हैं? औरतें खुदकुश हमलावर क्यों बन रही हैं? एफसी एहलकारों पर हमले और पंजाबियों के कत्ल के पीछे क्या मुहर्रिकात थे? गवादर के शहरी क्या चाहते हैं? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। 2006 में जब गवादर के गहरे समंदर में बंदरगाह की तामीर हुई थी तो यहाँ के शहरियों के साथ ये वादे भी किए गए थे कि इनके बुनियादी मसाइल हल किए जाएंगे, जिससे उनके हालात बदल जाएंगे और ये खित्ता तरक्की की नई मनाजिल तय करेगा। इस शहर में जब चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के मंसूबे का आगाज हुआ तो सामने आने वाले प्रोग्राम में बिजली और पीने के पानी जैसी बुनियादी सहूलियात के साथ साथ सनतों के क़याम के मंसूबों का भी ऐलान किया गया। ताहम इन ऐलानात के बावजूद एक नई कशीदा सूरत हाल ने जन्म लिया, जिसके नतीजे में इस खित्ते में सियासी समाजी तहरीकों के साथ अस्करियत पसंदी ने भी फ़रोग पाया। लगभग एक माह कबल इसी शहर में बलोच यकजहती कमेटी ने मस्कशुदा लाशों, जबरी गुमशुदगियों, सरहदी तिजारत की बंदिश के खिलाफ के साथ साथ गवादर के साहिल और वसाइल पर मुकामी लोगों के हक मलकियत तस्लीम करने के मुतालबात के साथ धरना दिया। इस एहतजाज की क़यादत डॉक्टर महरंग बलोच और सुमीउद्दीन मोहम्मद कर रही थी। हालिया धरने से कबल बलोच यकजहती कमेटी का बयानिया ज़्यादातर लापता अफराद की बाजियाबी के गिर्द ही घूमता था। बेशतर अफराद का दावा था कि यकजहती कमेटी के धरने से कबल ही गवादर में बंदरगाह और इसके आस पास के तरक्याती मनसूबों के बायस मुकामी माहीगीरों के समंदर में जाने में दरपेश रुकावटें बशमूल नाकाबंदी, गहरे पानियों में ट्रॉलिंग, गुज़िश्ता बारिशों और तूफ़ान में माहीगीरों की कश्तियाँ टूटने और शहर में मकानात गिरने के बाद सरकार की जानिब से इमदाद ना मिलने और ईरानी सरहद से आने वाले तेल और अशिया खुरोनोश की रोकथाम वो मसाइल थे जो इस शहर में पहले से मौजूद थे और इन्हीं की वजह से मुकामी रिहायशियों में नाराज़गी और गुस्से का एहसास भी मौजूद था। वहाँ के एक शहरी माहीगीर मोहम्मद साले का दावा है कि सरकार गवादर वालों के लिए नहीं सोचती। ट्रॉलिंग इसी तरह से आज भी जारी है जैसे पहले हो रही थी और सबका नतीजा ये कि हमें अब 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती। यहाँ घर में सोए हुए नौजवान को उठा कर ले जाते हैं। एक औरत की कॉल पर अवाम निकली क्योंकि लोग पहले से ही मजबूर हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें कोहे बातिल यानी गवादर का पहाड़ दे दो, पूरा समंदर दे दो, हम ये सब नहीं चाहते। हमें फ़कत एक अच्छा अस्पताल चाहिए, इस अस्पताल में एक अच्छा डॉक्टर चाहिए और स्कूल में एक अच्छा उस्ताद। मुकामी माहीगीरों के रहनुमा का कहना था कि अब समंदर आज़ाद नहीं रहा। समंदर में मुख्तलिफ जगहों को रेड जोन करार दे दिया गया है, जिसकी वजह से वहाँ जाना और मछलियों का शिकार करने की इजाज़त नहीं होती। अब शिकारगाहें महदूद होती जा रही हैं। दूसरा बड़ा मसला ट्रॉलिंग का है, जिसके बायस मछली की नस्ल कुशी की जा रही है। गवादर में खाने पीने की अशिया, आटा, घी, फ्रूट और सब्जियां सब ईरान से आती हैं और इस शहर की सारी मईशत इसी से वाबस्ता है, क्योंकि मछली और बार्डर तिजारत के अलावा यहाँ और रोजगार का कोई जरिया नहीं। यहाँ रहने वालों को धरने के दौरान काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि धरने की वजह से सारे रास्ते बंद थे, जबकि मवासलाती निज़ाम भी हुक्काम की जानिब से ब्लॉक कर दिया गया था। वो 14 से 15 दिन बहुत अज़ियत के दिन थे। बलोच यकजहती कमेटी के कुछ मुतालबात ऐसे भी हैं जो पहले से यहाँ के बुनियादी मसाइल हैं और लोग चाहते हैं कि ये तमाम बुनियादी मसाइल अब हल हों। यहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़क का निज़ाम। गवादर को सी पैक प्रोजेक्ट के माथे का झूमर कहा जाता है। गवादर है तो सी पैक है, तो कम से कम इस शहर को तो तरक्की दें, लोगों के म्यार ज़िंदगी को कुछ तो तब्दील करें। इस सूरत हाल में लोगों को जब भी जहाँ से भी उम्मीद की किरण नजर आती है तो वो इस जानिब चल पड़ते हैं, ये सोचते हुए कि शायद अब इनके मसाइल हल हो जाएं। मगरान डिवीज़न बशमूल गवादर को एक ऐसा खित्ता समझा जाता है जहाँ बलोचिस्तान के दीगर अजला के बरक्स सरदारी असर व रसूख मौजूद नहीं और यहाँ नौजवानों में शरह तालीम भी सूबे के दीगर शहरों से ज़्यादा है। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मंसूबे के तहत जब 2013 में चीन ने गवादर बंदरगाह का इंतज़ाम संभाला और बलोचिस्तान में साहिली और वसाइल के नारे ने मकबूलियत हासिल की, तो नई उभरने वाली सियासी तहरीकों के साथ साथ मकरान डिवीज़न के नौजवान भी बज़ाहिर अस्करियत पसंदी की तरफ भी माइल हुए। गुज़िश्ता माह लसबेला में वाक़या बेला कैंप पर होने वाले हमले में मुलविस करार दिए गए दोनों खुदकुश हमला आवरों माहिर बलोच और रिजवान बलोच का ताल्लुक भी गवादर से था, जबकि कराची यूनिवर्सिटी के दाखिली गेट पर हमला आवर होने वाली शारी बलोच तुर्बत से ताल्लुक रखती थी। इसके अलावा पंजगोर और नौशकी में होने वाले हमलों में भी यहाँ के ही नौजवान मुलविस करार दिए गए थे। इनमें ज़्यादातर नौजवान यूनिवर्सिटियों से तालीम याफ्ता या ज़ेर तालीम थे।
मोहम्मद रुस्तम गवादर के सीनियर वकील हैं। उनका कहना है कि आप हमारे वतन में, हमारे सरजमीन में हमें घूमने फिरने नहीं देते और ना ही जलसा करने देते हैं। हम कहते हैं कि ये वतन हमारा है, इस पर हमारा हक है। उन्होंने कहा कि ये रवैये ऐसे ही रहे तो और मामला सामने आएंगे। जो अस्करियत पसंद है, इनके मामला तो साफ और वाज़ेह हैं, लेकिन ये लोग जो बलोच यकजहती कमेटी से ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी जमहूरी आवाज़ के ज़रिए से अपने ही वतन में जीने का हक मांग रहे हैं। अगर आप इन्हें ये हक नहीं देंगे तो फिर जाहिर है कि सवालात तो उठेंगे और नतीजतन दूसरी कुव्वतें भी मजबूत हो जाएंगी। गवादर बार के सदर मोहम्मद सदीक बलोच का भी कहना था कि यकजहती कमेटी की सियासत मुख्तलिफ है। उन्हें वोट नहीं चाहिए, इनको अपने लापता अफराद चाहिए। लापता होने वाले बहुत से बच्चों की, इनके घर वालों की लाशें मिली हैं और उन्होंने लाशें उठाई हैं। यहाँ बलोचिस्तान में हर दूसरा तीसरा घर इस सूरत हाल से मुतासिर है। बलोचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने असम्बली में खिताब करते हुए इल्ज़ाम आयद किया था कि बलोच यकजहती कमेटी का एहतजाज पुरअमन नहीं था और इसके मकासद CPAC के खिलाफ थे। उन्होंने ये दावा भी किया था कि सूबाई हुकूमत के यकजहती कमेटी वालों से जो इब्तदाई मुज़ाकरात हुए थे, उन्हें तुरबत में जलसा करने की तजवीज़ दी गई थी। उन्होंने गवादर में एहतजाज करने का सोचा समझा मंसूबा करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया था कि इसका मकसद फ़कत ये था कि इसी दौरानिए में एक आला सतह का गैर मुल्की वफद गवादर आ रहा था, जिसमें गवादर में CPAC के दूसरे फेज की बात होना थी। उन्होंने ये सवाल भी किया था कि अगर ये पुरअमन लोग हैं तो फिर चेहरे क्यों छुपाते हैं और FC पर फायरिंग कैसे कर लेते हैं। तहम यकजहती कमेटी के साथ साथ गवादर की वकला बरादरी भी वज़ीर आला की इस राय से मुत्तफिक नहीं। गवादर बार के सदर मोहम्मद सदीक बलोच का कहना है कि लोग कोई गैर कानूनी इज्तिमा नहीं कर रहे थे, वो एक पुरअमन एहतजाज था, मगर दूसरी जानिब हुक्काम ने पूरे शहर को इस इज्तिमा की बुनियाद पर 3 रोज़ तक मुहासरे में रखा। कानून की खिलाफ वर्जी तो अरबाब इख्तियार ने की। सीनियर वकील रुस्तम बलोच का कहना था कि ये जलसा भी इसी तरह से एक जलसा था जिस तरह से उन्होंने बलोचिस्तान के दीगर शहरों पर रखा हुआ था। यकजहती कमेटी ने इस्लामाबाद में ऐलान किया था कि वफाकी दरुल हुकूमत में इनकी बात नहीं सुनेंगे, लिहाजा वो अपने अवाम के पास जाएंगे, वहाँ पर आवाज़ उठाएंगे और एहतजाज करेंगे। गवादर में जो हुआ वो इसी कमिटमेंट का हिस्सा था। बलोचिस्तान के सियासी बयाने में इस वक्त गवादर समेत मकरान रीजन मरकजी हैसियत रखता है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक पार्लिमानी सियासत करने वाली हर बलोच कौम परस्त जमात मादनी वसाइल, साहिली वसाइल, CPAC और मुबैना जबरी गुमशुदगियों को अपने बयानिए में जगह देती है, मगर इसके बावजूद ये जमातें अवाम में अपनी मकबूलियत खोती जा रही हैं और यहाँ के अवाम की पार्लिमानी सियासत से वाबस्ता उम्मीदें अब ख़त्म होती जा रही हैं। इसकी हालिया मिसाल बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा है। मंगल की दोपहर असम्बली से मुस्ताफ़ी होने के फैसले का ऐलान करते हुए अख्तर मेंगल का कहना था कि वो अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके क्योंकि बलोचिस्तान के मसाइल में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं। सहाफ़ियों की जानिब से सवाल पर उनका कहना था कि हकीकी हुक्मरान बलोचिस्तान को समझ ही नहीं सके। उन्होंने बलोचिस्तान को कॉलोनी समझा हुआ है। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि अब ये वाज़ा हो चुका है कि हमारे बात करने और एहतजाज करने की कोशिश को दबाया जाता है, या तो लोगों को खामोश करवा दिया जाता है या उन्हें गद्दार का लेबल लगा दिया जाता है और इंतहाई सूरत हाल में मार दिया जाता है। गवादर बशमूल मकरान के लोगों की नाराज़गियाँ वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं, मगर इस सब का एक तारीखी पस मंज़र है। जब गवादर पाकिस्तान में शामिल हुआ तो यहाँ बसने वालों का ख्याल था कि इस फैसले के बाद इनका इलाका खुशहाल होगा और वो तरक्की के धारे का हिस्सा बनेंगे, लेकिन दिहाइयाँ गुजरने के बावजूद ऐसा कुछ ना हो सका। फिर गवादर बंदरगाह तामीर हुई और लोगों ने एक बार फिर खुशहाली और बुनियादी मसाइल हल होने के ख्वाब देखे, लेकिन इनकी ताबीर भी ना हुई। 2013 में CPAC आया तो एक बार फिर उम्मीदें वाबस्ता हुई, मगर उन्हें मायूसी के अलावा कुछ न मिला। लोगों को खुशहाली का नारा देकर अगर मजीद पसमानदगी की तरफ धकेला जाएगा और साथ साथ ये तवक्को भी रखी जाएगी कि लोग आपसे खुश होंगे और आपको फूलों का हार पहनाएंगे, ऐसे कैसे मुमकिन है? मुस्तकबिल में कौम परस्त जमातें मजीद पस मंजर में चली जाएंगी। बलोच यकजहती कमेटी का ये बावर करवाना था कि लोग मजीद इनके साथ नहीं। जो नौजवान कौम परस्त हैं वो ज़्यादातर मकरान में बसते हैं और अब बावजह इनमें ये नारा मकबूल हो रहा है कि नो पार्लियामेंट एंड नो डेमोक्रेसी। एन कादिर का कहना है कि कौम परस्तों की सियासत ड्राइंग रूम तक ही महदूद है, जहां आम आदमी की रसाई नहीं। यहाँ का आम आदमी चाहता है कि इनके मसाइल को लेकर कोई इनके साथ खड़ा हो। ऐसा बलोचिस्तान में जब भी हुआ है लोगों ने भरपूर साथ दिया है, ये सोचे बगैर कि खड़ा होने वाला कौन है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को अपने मसाइल का हल चाहिए।
किसी का बच्चा लापता है, हुकूमती पॉलिसियों की वजह से किसी का रोजगार मुतासिर हो रहा है, कोई चेक पोस्टों का मुतासिर है, कोई फिशिंग ट्रॉलिंग से मुतासिर है। वक्त के साथ यहाँ बसने वालों के माशी मसाइल भी पेचीदा हैं। लोग समझते हैं कि वो जबर के तहत रह रहे हैं और इसके खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ का वो साथ देते हैं। इसी हवाले से हमीदा अख्तर एडवोकेट का कहना है कि गवादर की खवातीन यकजहती के लिए धरने में आई थी। इन तमाम खवातीन का यही ख्याल था कि यकजहती कमेटी वाले इनके लिए कुछ करने और इनके लिए आवाज़ उठाने आए हैं। आज़ादी का ये मतलब नहीं कि हम अलग हो जाएं, हमें ये आज़ादी चाहिए कि हमारे जो नौजवान हैं उनको कोई नुकसान ना हो, हमारे मुस्तकबिल को कोई ख़तरा ना हो, इसलिए खवातीन भी इनके साथ शामिल हैं। गवादर में धरने की शुरा पर एक सिक्योरिटी एहलकार के कत्ल समेत मुतअद्दिद मुकदमात दायर किए गए हैं और इसीलिए लोगों बिलखसूस नौजवानों में खौफ की फिजा मौजूद है।